नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक केमिकल इंडस्ट्रीज के लीडर है। क्यों मैं लीडर बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज अलग अलग सेक्टर वाइज होते हैं। तो हर कोई प्रोडक्ट को केमिकल इंडस्ट्रीज आप बता सकते हैं, मतलब हर कोई मतलब अलग अलग सेक्टर को। जैसे आप पेंट इंडस्ट्रीज को, इसको भी केमिकल सेक्टर के साथ जुड़ सकते हैं। और आप टायर इंडस्ट्रीज को, जो टायर बनाने वाला कंपनीज है वो भी केमिकल सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं, मतलब केमिकल के बिना टायर नहीं बनते हैं। और जितने सारे आप जो अधिशाप्स कंपनी है, मतलब जैसे पीडीलाइट जैसे कंपनी, तो एक एग्जांपल मैं आपको दे दिया। तो ये भी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर, आप देखेंगे तो मतलब फ्लोरोकेमिकल, साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स कंपनी है। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो केमिकल इंडस्ट्रीज के लीडर है। और जो कंपनी अभी तक जब से स्टार्ट हुआ था तब से आज तक 1 लाख मतलब परसेंट से भी ज्यादा रिटर्न है। 1 लाख परसेंटेज, सोचिए फंड कितना गुना कर दिया। 1 लाख, जो लोग 20 साल पहले निवेश करके रखे थे उसको आज 1 लाख परसेंटेज से भी ज्यादा रिटर्न मिला। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने सही कंपनी अभी से चूज कर लिया तो आपको फ्यूचर में मतलब देखिए हर कोई स्टॉक में आपको हमेशा टेंशन होगा ही। कितने भी ब्लू चिप हो, कितने भी बड़े कंपनी हो, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी था आज वो जीरो हो चुके हैं। तो ऐसे भी होता है। फिर भी आपको सोचना पड़ेगा कौन सा इंडस्ट्रीज फ्यूचर में भी रहेगा, कौन सा इंडस्ट्रीज फ्यूचर में भी स्ट्रगल कर पाएंगे, कौन सा इंडस्ट्रीज फ्यूचर में कंपटीटर को हरा पाएंगे और नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। उसी कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है। उसका मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है, उसका फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग कितना है। तो मैं आज बात करूंगा ऐसे एक कंपनी के बारे में जो मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है, SRF। तो मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी क्यों है मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलो वीडियो को पूरा देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज, आपके प्यार की जरूरत है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में दिखाने से पहले मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लग जाएगा कि हाँ कंपनी में कितना दम है। देखिए बहुत सारे कंपनी आपने देखे हुए कि कंपनी स्टार्ट हुआ और अचानक रॉकेट की तरह भागा और फिर से रॉकेट की तरह गिरा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज आपने देखे होंगे। मगर यहाँ पे भी आप कहेंगे सर इस कंपनी को भी तो इस तरीके से हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ये जो टाइम पीरियड है ना, 1 वीक का है, मतलब एक एक करके कैंडल जो बना है ना, एक एक करके कैंडल जो बना है, तो वो कैंडल, हर कैंडल 1 वीक का है। तो 1 वीक का कैंडल यहाँ पे है। तो इसके बेसिस से मैं बात करूँ तो कंपनी बहुत हाई वॉल्यूम लेके काम किया है। ऐसे कभी नहीं आपको मिलेगा कि लिक्विडिटी नहीं है। मतलब लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है वॉल्यूम। मतलब बायर और सेलर कितना है उसको लिक्विडिटी माना जाता है। तो बायर और सेलर देखा जाए तो हमेशा इसके ऊपर आपको दिखेगा, हमेशा कंटिन्यूअसली दिखेगा। ऐसे नहीं कि बीच में कभी भी बायर सेलर नहीं था। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा बायर सेलर नहीं था। इसमें देखिए चार्ट पैटर्न भी कैसे चला, बहुत टाइम तक यहाँ पे एक ही लेवल में चला, एक ही लेंथ में चला। क्यों? वहां पे तो ट्रेड, मतलब ट्रेड होते थे छोटा मोटा, और बायर सेलर भी नहीं था इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसीलिए वॉल्यूम नहीं था। जब वॉल्यूम स्टार्ट होकर बनना चालू हो गया, उसके बाद देखिए कंपनी रॉकेट की तरफ भागना स्टार्ट हो गया। कंपनी देखा जाए 2009 में इसका प्राइस था करीबन 130 रुपीज के आसपास। बढ़ते 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 कंपनी 2022 में कंपनी बन चुके थे 13,000 के आसपास। 13,000 के आसपास, एक्चुअली 13,000 नहीं हुआ था, 12,000 समथिंग। चलो मैं आपको दिखाया था 12,500, 12,500 के आसपास गया था। तो सोचिए 130 रुपीज का शेयर 12,500 तक गया था। उसके बाद आप कहेंगे सर तो अभी क्यों कंपनी 2,400 के आसपास चल रहा है? हाँ, कंपनी यहाँ पे क्या किया, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी क्या किया, बोनस दिया था। कंपनी में बोनस जब दिया था उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के दिया था आपको। तो कंपनी देखिए बोनस इशू किया 4:1 रेशियोज का। तो 4:1 रेशियोज का बोनस कंपनी ने इशू किया, इसीलिए एडजस्टमेंट प्राइस आपको अभी 2,400 में देखने को मिला। तो देखा जाए तो कंपनी अभी भी फिसी उसी रेंज में काम कर रहा है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहाँ पे एक ही रेंज में काम कर रहा है, क्या वॉल्यूम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। तो स्टॉक भाग नहीं पा रहा है एक ही कारण में। आप सभी जानते हैं ग्लोबली इश्यूज, साथ ही साथ अभी अमेरिकन बाजार में क्या चल रहा है आप सभी जानते हैं।
कंटिन्यूअसली अमेरिकन बाजार गिरते जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन का इन्फ्लुएंस रेट इतना बढ़ चुके हैं, तो रिसेशन आने वाला है, इस तरीके से कुछ सिचुएशन आ गया, तो इसीलिए स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरावट हो रहा है। तो इसीलिए इंडियन मार्केट के ऊपर भी प्रेशर है। देखिए, अमेरिकन बाजार में प्रेशर रहेगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर रहता है, तो इंडियन मार्केट तो प्रेशर में रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए स्टॉक में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा इस कंपनी को, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी एसआरएफ जो कंपनी है, वो केमिकल इंडस्ट्रीज के लीडर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी का क्या है, यहाँ पे देखिए फ्लोर केमिकल्स बिजनेस। तो फ्लोर केमिकल्स क्या है, अब जितने सारे टाइल्स बिजनेस है तो उसका भी केमिकल्स के माध्यम से बनाए जाते हैं, तो फ्लोर केमिकल्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस मतलब स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस क्या होता है, जितने सारे एग्रीकल्चर है, तो टेम्परेचर वाइज देखिए, आप देखिए टेम्परेचर से बचने के लिए, सीड्स को बचाने के लिए, जो कीड़े मकोड़े हैं उससे बचाने के लिए, जो सन का जो इफेक्ट है उसको बचाने के लिए, जो क्रॉप्स के ऊपर जो केमिकल यूज किया जाता है उसको भी ऊपर कंपनी काम करता है। पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस मतलब जितने सारे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, कोई भी बिस्किट खरीद लिया, कोई भी चिप्स खरीद लिया, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया, तो उसका जो पैकेजिंग है, जो प्लास्टिक पैकेजिंग है, उसका भी कंपनी केमिकल्स बनाते हैं, मतलब उस प्लास्टिक बनते हैं उसी केमिकल से। साथ ही साथ आप देखेंगे टायर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल बिजनेस, ऑब्वियसली टायर इंडस्ट्रीज में तो केमिकल जरूरत होता ही है। कोटेड फैब्रिक बिजनेस मतलब जो फैब्रिक्स मतलब जितने सारे फैब्रिक्स प्रोडक्ट होते हैं ना, उसी का बिजनेस भी करते हैं, मतलब उसी के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। लैमिनेट फैब्रिक बिजनेस जो फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट इसका फ्यूचर ओरिएंटेड है, ऐसे नहीं है कि कंपनी का कोई भी एक प्रोडक्ट फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है। आप सोच ही लीजिए, आप कोई भी पकड़ लीजिए, हर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड है। साथ ही साथ अब फैब्रिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए जाएंगे, क्योंकि फैब्रिक जो है जो रोड्स में लगाया जाता है, जो रोड्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए मुझे बिजनेस मॉडल बहुत शानदार लगता है इस कंपनी का। तो आप इस कंपनी के ऊपर पहले से निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। तो मुझे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मैं नया नहीं कहूँगा। तो फिर भी आज कंपनी का प्राइस रेंज आपको सस्ते से सस्ता में मिला है। तो ऐसे नहीं कि कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो गया, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी बोनस दिया। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो मुझे इस कंपनी का खासियत यहाँ पे ही दिखते हैं। कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करता है, कंटिन्यूअसली हर साल में कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन देखने को मिलेगा। रिटर्न को तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि रिटर्न जो दिया वो मतलब देखने का लायक है। 50-60% 10 सालों में, तो सोचिए आपका पैसा कितना गुना हो गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी 1 लाख 1 लाख% से भी ज्यादा आपको रिटर्न दे चुके हैं, 1 लाख% से भी ज्यादा। तो सोचिए कितना तगड़ा रिटर्न कंपनी यहाँ पे दिया है। तो अगर कंपनी की आप बात करूँ मैं, कंपनी का डेप्थ के बारे में, तो टोटली देखा जाए तो कंपनी का डेप्थ है, मतलब डेप्थ फ्री तो मैं टोटली नहीं कहूंगा, कंपनी के इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप्थ ठीक ठाक लेवल में है, क्योंकि 0.50 तक आप कंसीडर कर सकते हैं कोई भी डेप्थ को। तो अगर कंपनी में दम है तभी कंसीडर करिए, ऐसे नहीं कि कंपनी में दम नहीं है और 0.50 आप देख रहे हैं तो आप गलत जा रहे हैं। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के क्या हाल है वो भी देख लीजिए। प्रोमोटर 50%, देखिए कंपनी में अगर खराबी होते तो डीएस जो माल बेच के भाग रहा था वो 18% से 19% तक नहीं होता। डीएस सॉरी एफएस ने, और डीएस ने क्या किया, 11% से 9% तक स्टेक किया। पब्लिक 17% से 20% तक होल्डिंग किया। क्यों, देखिए इन्वेस्टर पहले से निवेश करके उसको प्रॉफिट मिल गया, वो तो स्टेक कम करेगा ही। अगर उसको फिर से सस्ते दाम में मिले तो फिर से वो भाई खरीदारी कर लेंगे, तो उसका काम है खरीदना और बेचना। और एज ए इन्वेस्टर, आप एज ए इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो इस कंपनी के लिए आप फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी अभी भी देखा जाए तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर है। आप यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, चलो देखिए ऐसा क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर है, ऐसे नहीं कि कंपनी निफ्टी 50 में आ गया। फिर भी देखिए नेक्स्ट 50 में जितने सारे कंपनीज रहते हैं, उसको पॉसिबिलिटी होते हैं कभी भी उसको रिप्लेसमेंट मिले, मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुए, तो वो निफ्टी 50 के ऊपर भी एंटर हो सकते हैं। अगर निफ्टी 50 में कोई भी कंपनी एंटर हो गया तो सोच लिए उसका तो लॉटरी लग गया। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर है, कोई खराबी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे निफ्टी के इंडेक्सेस होते हैं। इसके बाद निफ्टी मिड कैप निफ्टी होते हैं, और मिड कैप 100, स्मॉल कैप, इससे बहुत सारे कंपनी मतलब सेक्टर होते हैं। तो मतलब बहुत सारे अलग अलग मतलब इंडेक्सेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न, सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, इस तरीके से चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए परसेंटेज कितना, एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो कितना, 1,16,790% का रिटर्न। तो कितना तगड़ा रिटर्न कंपनी दिया है सोच सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक करना। और कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, कौन सा चीज़ के ऊपर वीडियो जानना चाहते हैं,
और मेरे कुछ गलती भी हो तो आप मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट करना। मैं उस गलती को ऑब्वियसली सुधारने के लिए आपका ही हेल्प लेना चाहता हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल के बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।